अस्सलाम वालेकुम। दुनिया सारी माशरे लोग एक वबा की ज़द में हैं। वो उस वबा का नाम जो है वो कोरोना है और उसके नतीजे में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। वबा फैल रही है, लोग मुतासर भी हो रहे हैं, जो नहीं भी हो रहे वो एक परेशानी की सूरत हाल में है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम एक और वबा का भी शिकार हैं। ये भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, ये भी हम एक दूसरे को लगा रहे हैं और इसके नतीजे के में भी जो असरात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी है नेगेटिविटी की। इस नेगेटिविटी के नतीजे में पैनिक हो रही है, इसके नतीजे में डिप्रेशन हो रही है, इस डिप्रेशन के नतीजे में एक बहुत ही ज़्यादा मायूसी फैल रही है, डिस्पेयर है, डिप्रेशन है। इस मायूसी और इस नेगेटिविटी की बीमारी का आखिरकार क्या इलाज है? कोरोना का इलाज तो साइंसदान ढूंढ रहे हैं, हुकूमतें काम कर रही हैं, अल्लाह करेगा मिल भी जाएगा, उसका टेस्टिंग, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी चीज़ें। मगर ये जो नेगेटिविटी है, ये जो मायूसी है, इसका इलाज हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका का जरीदा है, मैं उसको बड़ा फॉलो करता हूँ, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। उन्होंने वैसे एक लोगों से पूछा कि आखिर इसका हल क्या है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, एक्सपर्ट्स ने। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इस मायूसी का जो आजकल एक है और जो नेगेटिविटी है और उसके नतीजे में जो स्ट्रेस है और जो डिप्रेशन है, और ये सारी एक ही सिलसिले की चीज़ें हैं। और इसके नतीजे में हम सारे लोग जो हैं वो सोल्यूशन तो नहीं बन सकते जो बड़ी प्रॉब्लम है, मगर हम बजाते खुद एक प्रॉब्लम का हिस्सा बन रहे हैं। हम मनफी खबरें फैला रहे हैं, हम बच्चों को परेशान कर रहे हैं जिन बेचारों को सूरत हाल का उस तरह अदराक नहीं है, एक दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। इसका क्या हल है? इससे कैसे बचा जा सकता है? हम क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इसके 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। मैं ये बात ज़रा कह दूँ कि मैं चीज़ों को नंबर देने का मुझे ज़रा शौक़ तो नज़र आता है, लेकिन ये मैं इसको ज़रूरत समझता हूँ कि लर्निंग के लिए कैटेगराइजेशन बड़ी ज़रूरी है। चीज़ों को याद रखने के लिए नंबर ज़रूरी हैं, उसके अलावा चीज़ों को समझने के लिए उनको किसी कैटेगरी में रखना और किसी सीक्वेंस में रखना, इन दोनों पे अलग बात होगी। मेरा ख्याल है 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम करें तो हम इस मायूसी से और इस मनफी सोच से बच सकते हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी? नंबर 1, हम सारी ज़रूरी एहतियात जो हैं उसको ज़रूर करें। प्रिकॉशन जो है उससे कोई बेहतर चीज़ नहीं। प्रिवेंशन बड़ी मशहूर बात है, इज़ बेटर देन क्योर। और इस जगह पे तो प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है। और जो प्रिवेंशन है वो आप सब लोगों को पता है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपने आप को किस तरह महदूद रखना है, किस तरह साफ़ रखना है, लोगों को किस तरह बचना है एक दूसरे से इस तरीके से कि आपस में कोई इस तरह का मेल जोल ना हो। तो प्रिवेंशन और प्रिकॉशन जो है वो नंबर 1 चीज़ है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की, स्पेशली वो लोग जो अपना आप पे डिपेंडेंट हैं, मसलन आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनका ख्याल रखें और एक प्रिवेंशन और प्रिकॉशन की रिजीम इंट्रोड्यूस कराएं। ये नहीं कि एक दफ़ा कह दें, अपना एक सिस्टम बनाएं कि वो प्रिवेंटिव सिस्टम क्या होगा। इंसान सिस्टम में काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। क्रेडिबल तरीन सोर्स पे भरोसा करें। अगर हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं तो हमारी हुकूमत ने भी इस किस्म की साइट्स बनाई हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसके अलावा और फोरम्स हैं जिस पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या है कि वायरस शुदा इलाके कौन से हैं, वायरस के मरीज़ कितने हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, कौन से टाइम लॉकडाउन के हैं, किस टाइम पे कैसे लोगों को निकलना चाहिए। तो क्रेडिबल सोर्सेज को फॉलो करें। मगर हम क्या कर रहे हैं? खैर से हम व्हाट्सएप को फॉलो कर रहे हैं। हम सारे डॉक्टर भी बने हुए हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर भी बने हुए हैं, सोशल साइंटिस्ट भी बने हुए हैं, इकोनॉमिस्ट भी बने हुए हैं, पुलिस ऑफिसर भी बने हुए हैं, व्हाट्सएपिंग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं, कोई दुनिया के किसी कोने में कोई थ्योरी दे रहा है, कोई दुनिया में किसी कोने में थ्योरी दे रहा है, और हम सारे उसको फैला रहे हैं और आपस में इसके नतीजे में एक मनफी सोच जो है फैल रही है। अपने आप को इंफॉर्मेशन को से
मनफी इन्फॉर्मेशन से बचाना और मस्बत इन्फॉर्मेशन तक बचाना वो आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके पास एक फ़िल्टर होना चाहिए और आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आप तक आए जो इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो, जो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल हो और जो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो। हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को सुनता हूँ, देखता हूँ या बात करता हूँ कि 5-6 घंटे तो टीवी देखते हैं, उसके अलावा हर वक्त जो हैं वो अपने जैसे लोगों को, चूँकि हम फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और फिर हम उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में, जब हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। हम वो काम कर सकते हैं जो हमारे लिए और हमारी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। इसके बावजूद एक पढ़े लिखे आदमी को और बाकियों को भी इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। तो आपको मैं दोबारा कहूँगा, क्रेडिबल, एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप उनको फॉलो कर लें और अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी जो बात है वो बड़ी अहम है, वो है अपने आप को सेहतमंदाना हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना। वो हेल्दी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? मैं तो ज़ाहिर है रिकमेंड करूँगा कि पढ़ाई की जाए। मैंने इस पर कुछ गुफ्तगू की भी है, आगे भी करूँगा कि उसको कैसे करना है। तो हम एजुकेशन और लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मसलन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे पास अगर बाहर निकलने की जगह नहीं है, घर के अंदर एक्सरसाइज करने के बड़े तरीके हैं। अब यूट्यूब पे कोई एक्सरसाइज की, फिटनेस की वीडियो लगाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत अपॉर्चुनिटीज़। अब डाइटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताऊं कि डाइटिंग शुरू की है कुछ दिनों से, मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और डाइटिंग की एक क्या कहें किस्म होती है जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैं बस शाम को जल्दी खाना खाता हूँ और काफ़ी देर तक फिर 15-16 घंटे नहीं खाना खाता, और उसके नतीजे में मुझे कुछ फ़र्क भी महसूस हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हेल्दी एक्टिविटीज़। और सबसे बड़ी जो हेल्दी एक्टिविटी है वो है आपकी बॉन्डिंग। आप अपने बच्चों के साथ बॉन्ड करें, अपनी वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जो इकट्ठे रह रहे हैं, आप उनके साथ बॉन्ड करें और उनके साथ उनको समझें, उनके साथ पुरानी यादें ताज़ा करें। मेरे दोस्त और उस्ताद कासिम अली शाह साहब ने मुझे बताया कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आजकल पूरा घंटा, और ये भी एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। आप उनको पढ़ा सकते हैं, उनको बाकायदा खुद भी पढ़ सकते हैं आप। और वो मुझे यही बताया कि मेरी तैयारी दोहराई ज़्यादा हो रही है, बच्चों से पढ़ाने से अच्छा तो कोई काम नहीं है। तो इन सारी हेल्दी एक्टिविटी से होगा क्या? इन सारी हेल्दी एक्टिविटी से होगा ये कि आप उन नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट होंगे और आप एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करेंगे। आप वो काम कर चुके हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो है एहतियात, प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स, वो तो आप ले चुके हैं। चौथी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, जो आपको इस सारी मायूसी से दूर ले जाएगी, वो है अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें, कुछ चीज़ अकम्प्लिश करें। जो अकम्प्लिशमेंट की सेटिस्फैक्शन है ना, वो इंसान को मायूसी से दूर ले जाती है। आप अपने लिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कोई डाइटिंग का गोल सेट करें, कोई एक्सरसाइज का गोल सेट करें, कोई पढ़ाई का गोल सेट करें। इस दौरान भी आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कोई गार्डनिंग कर लें आपके पास अगर फैसिलिटी है, कुछ अपने घर की सफाई कर लें, उसके अलावा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लें। ये जो अकम्प्लिशमेंट है ना डेली बेसिस पर, ये जो रोज़ाना की आपका कुछ करना है, ये आपको मायूसी से दूर ले जाएगा। वो कहते खाली दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना होता है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन का तूफान तो अपने ऊपर, आपके ऊपर आ रहा है ना, और उसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो होगी जो आपको मायूसी की तरफ लेकर जाएगी। तो चौथी चीज़ ये है कि कुछ अकम्प्लिश करें, डेली बेसिस पे अकम्प्लिश करें, वीकली बेसिस पे अकम्प्लिश करें, अगर मंथ तक बात चली गई तो उस बेसिस पे कुछ अकम्प्लिश करें। और वो अकम्प्लिशमेंट ऐसी हो कि जो नज़र आए, चाहे आपने वज़न कम किया हो, चाहे आपने पढ़ाई की हो, चाहे आपने गार्डनिंग की हो, चाहे अपने बच्चों को पढ़ाया हो, चाहे आपने कुछ घर में कोई काम किया हो, कुछ खाना पकाना ही सीखा हो। अगर आपको खाना पकाना नहीं आता, मैं मर्दों से मुखातिब हूँ स्पेसिफिकली, तो आप खाना पकाना सीख सकते हैं। आप, ये बड़ी अकम्प्लिशमेंट होगी। और खाना पकाना बड़ा स्किल है। कभी आप बाहर रहें, मैं तो 2 दफ़ा बाहर रहा हूँ काफ़ी देर के लिए, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे जो थोड़ी खाने पकाने की ट्रेनिंग थी वो बड़ी काम आई, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको जो है ना चिकन कढ़ाइयाँ बना के नहीं खिलाएगा, आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक टेंजिबल और एक प्रॉपर और एक सॉलिड अकम्प्लिशमेंट्स आपकी बन सकती हैं। आखिरी बात यह है कि लोगों की मदद कीजिए।
कुछ वॉलंटियर कीजिए। आपके इर्द गिर्द आप में से ज़्यादा लोग यंग हैं, सेहतमंद हैं, आप इसी प्रिवेंटिव मेजर्स को लेते हुए, हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने जानने वालों से पूछिए, किसी को कुछ ऐसी ज़रूरत हो जो आप बाहर से उनको ला के दे सकें, किसी के लिए सामान का इंतज़ाम कर सकें, किसी का कोई बिल पे कर सकें, कोई और काम कर सकें। उसके अलावा जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनको किसी माली मदद की ज़रूरत है, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द लोगों को मुनज़्ज़म कर सकते हैं कि वो ये इंश्योर करें कि लोग प्रॉपरली सेफ गार्ड हो रहे हैं। कोई हॉस्पिटल ले जाने की बात है, वो मदद कर सकते हैं। खुद ना बेशक आगे जाएं, लेकिन कुछ उस जगह तक गाइड कर सकते हैं। लोगों की मदद करने से इंसान को बड़ी होप मिलती है, इससे बड़ा सेंस ऑफ पर्पस होता है, इससे बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आप मनफी सोचों से दूर हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मस्बत सोचों की तरफ जाएंगे, ताकि जो आजमाइश का वक्त है ये गुजर जाए। तो मेरी यही अर्ज़ है कि अगर ये 5 स्टेप्स करेंगे तो मायूसी और मनफी सोचों से बचा जा सकता है, और मायूसी का और डिप्रेशन का जो वायरस अलहदा से फैल रहा है उस पर हमें ही काबू पाना है, और हम उस पर काबू पा सकते हैं। आप प्रिकॉशंस लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप क्रेडिबल और अच्छे सोर्सेज को फॉलो कीजिए। नंबर 3, अपने आप को हेल्दी सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कीजिए। नंबर 4, कोई चीज़ अकम्प्लिश ख्लीजिए, कुछ अचीव कीजिए इस दौरान जो आपके साथ रहेगा। और 5वीं और आखिरी बात कि लोगों की मदद कीजिए, इसमें बड़ा ही सुकून है। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।